सुबह की पहली किरण और वो जमीन पर पड़ा था। आसपास सब शांत था, जैसे रात में कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन उसके दाहिने हाथ पर राख से बना एक अजीब सा चिन्ह था। वो कोई साधारण निशान नहीं था। 3 रेखाएं और बीच में एक गोल बिंदु। उसे याद आया, वो हाथ जो उसके हाथ को छूने वाला था। उसने घबराकर राख झाड़ी, लेकिन चिन्ह मिटा नहीं। जितना वो साफ करता, उतना गहरा हो जाता। उस दिन से सब बदलने लगा। रात होते ही उसे वही पायल की आवाज सुनाई देने लगी। अब वो शमशान में नहीं था। आवाज उसके घर के बाहर थी, धीरे, स्पष्ट, उसका नाम लेते हुए। आरव। उसने दरवाजा नहीं खोला, लेकिन आवाज बंद नहीं हुई। तभी कमरे की दीवार पर वही चिन्ह चमकने लगा। ठंडी हवा चली और वो सामने खड़ी थी। इस बार शमशान नहीं, उसका अपना कमरा। वो बोली, तुमने बुलाया था, अब पीछे नहीं हट सकते। लड़का कांप गया। मैंने कुछ नहीं बुलाया। वो मुस्कुराई। 3 रात शमशान आना बुलावा ही होता है। उसकी आंखें अब पहले से ज्यादा चमक रही थीं। तुम शक्ति चाहते थे, मैं तुम्हें दे सकती हूं, लेकिन हर शक्ति की एक कीमत होती है। कमरे की दीवारें भारी हो गईं, सांस लेना मुश्किल। वो उसके बिल्कुल पास आ गई। पहली शर्त, आज के बाद तुम किसी से नजरें नहीं मिलाओगे। जो भी तुमसे बात करेगा, तुम जवाब नहीं दोगे। 3 दिन तक। अगर नियम तोड़ा, तो तुम्हारी आवाज हमेशा के लिए मेरी हो जाएगी। कमरे की लाइट बुझ गई और जब फिर जली, वो गायब थी। लेकिन इस बार वो सपना नहीं था। दरवाजे के बाहर राख से बना वही चिन्ह था और पायल की आवाज अब भी गूंज रही थी। क्या वो 3 दिन चुप रह पाएगा या पहली ही शर्त तोड़ देगा? और अगर उसने तोड़ दी, तो क्या उसकी आवाज सच में चली जाएगी? अंधकार से सिद्धि तक, अगले भाग में।